दोस्तों नमस्कार। कहते हैं ना कि क्या से क्या हो गए देखते देखते, और ये बात आज 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा ही सटीक रूप से बैठता है। और इसको समझने के लिए कि कैसे सटीक रूप से बैठता है, हमें थोड़ा पीछे से चीज़ों को समझना पड़ेगा। यानी कि 2014 से लेकर के और 2024 तक के स्थितियों को अगर हम आकलन करेंगे, नरेंद्र मोदी का आकलन करेंगे जब हम, तब इस चीज़ को बड़े क्लियर कट तरीके से समझ पाएंगे कि ये बात कि क्या से क्या हो गए, ये सचमुच में मोदी जी के ऊपर एकदम सटीक बैठती है, एकदम फिट बैठती है। तो शुरुआत करेंगे हम लोग 2014 से। याद कीजिए कि 2014 का जो काल था वो किस तरीके का काल था। यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, और उस वक्त जो है लोगों के अंदर कई तरह की समस्याएं थी। लोग महंगाई से भी परेशान थे और कई तरीके के घपले घोटाले हो रहे थे, उससे भी लोगों को परेशानी हो रही थी। और कुछ चीज़ें, भ्रष्टाचार के जो मुद्दे थे उसको बड़ा ही प्रमुखता के साथ उठाया गया। अन्ना हजारे जैसे आंदोलन हो रहे थे और लोगों के जहन में ये बात डाला गया कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। इन सब स्थितियों को मिला करके इस देश की जो जनता थी, इस देश के जो लोग थे, उनके मन में एक तरह का निराशा था, एक हताशा वाला भाव था कि ये कांग्रेस वाले कर क्या रहे हैं। ठीक है। और ये जो निराशा वाला माहौल था लोगों के अंदर, हताशा वाला जो माहौल था, ऐसी स्थितियों में जब नरेंद्र मोदी आते हैं गुजरात से, देश की राजधानी यानी कि राष्ट्रीय राजनीति में जब नरेंद्र मोदी का प्रवेश होता है, नरेंद्र मोदी बीजेपी की तरफ से, आरएसएस की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में वो आते हैं और उनके अंदर एक नई तरह की ऊर्जा था, उमंग था, जोश था, सब कुछ था। और उसी उमंग, उत्साह, जोश, एनर्जी के साथ में वो इस देश के लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस देश के, जब कहते हैं ना कि जब आपके मन में अगर निराशा हो और वैसी स्थिति में कोई व्यक्ति आए और कुछ सकारात्मक बात कर दे आपके, तो आपके अंदर एक उम्मीद सी जगने लगती है। और उस वक्त में 2014 के वक्त में जो स्थिति थी, महंगाई भी थोड़ी बढ़ रही थी, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के तमाम चीज़ें हो रही थी। तो जब मोदी जी आए दिल्ली के अंदर और जब उन्होंने लोगों को सपने दिखाना शुरू कर दिया, तो हिंदुस्तान के लोगों को नरेंद्र मोदी के अंदर एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। लगा कि ये व्यक्ति कुछ कर सकता है। क्यों लगा? क्योंकि नरेंद्र मोदी इस तरह की बातें कर रहे थे, इस तरीके के मुद्दे उठा रहे थे। एग्जाम्पल के तौर पर आप कई चीज़ों को यहाँ पर ले सकते हैं। मसलन उन्होंने इस देश के युवाओं से वादा किया कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो इस देश के युवाओं को प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा था उस वक्त में। उस चीज़ के ऊपर मोदी जी ने प्रहार किया कि हम एकदम भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देंगे। जो काला धन है, ब्लैक मनी जो है, उसको हम लोग ले आएंगे। विदेशी बैंकों में जो ब्लैक मनी जमा है इंडिया का, उसको ले आएंगे। अगर वो मनी जब हिंदुस्तान के अंदर आ जाएगा तो यहाँ के जो लोग हैं गरीब, उनके खाते में 15-15 लाख रुपए तो यूं ही चला जाएगा। इस तरह की महंगाई को कम करने की बात करते थे और नारा दे देते कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। महिला सुरक्षा को लेकर के बात कर देते तमाम। मतलब इसमें आपको क्या मिलता है? इसमें आपको यही चीज़ देखने को मिलता है कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी बहुत ही जेन्युइन मुद्दे उठा रहे थे जो कि इस देश के लोगों के जीवन से संबंधित था। चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, महंगाई हो, है ना, ब्लैक मनी हो, करप्शन हो, ये सब मुद्दे लोगों के मुद्दे हैं और उन्हीं मुद्दों को नरेंद्र मोदी उठा रहे थे लगातार, बार बार। और जब उन मुद्दों को उठा रहे थे तो लोगों को लगा कि नहीं, ये व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बनता है तो इस देश के लिए कुछ करेगा, देश के अंदर जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को ख़त्म कर देगा, बेरोज़गारी को ख़त्म कर देगा, रोज़गार ला देगा, जो हमारे युवाओं को नौकरी मिल जाएगी, महंगाई को कम कर देगा, है ना, ब्लैक मनी आ जाएगा। तमाम ऐसी आशाएं, उम्मीद मोदी जी ने लोगों को दिया और लोगों ने मोदी जी के इन वादों को सर माथे पर लिया और इनको प्रचंड बहुमत से देश का प्रधानमंत्री बना दिया। मुद्दों के आधार पर प्रधानमंत्री बन गए। उस टाइम पर मोदी जी इतना हिंदू मुसलमान नहीं करते थे। ठीक है। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 2019 की तरफ आते हैं। 2019 में बेसिकली देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा थक रहे थे
मोदी जी, और मुद्दों की क्राइसिस से थोड़ा जूझ रहे थे, क्योंकि 2014 के अंदर जो सपने इन्होंने दिखाए थे वो पूरा नहीं किए। रोज़गार नहीं दिया, काला धन नहीं आया, करप्शन कम नहीं हुआ, है ना, और ब्लैक मनी नहीं आया, डीजल पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ, ये सब चीज़ें हो रही थी। लेकिन उसी वक्त में एक घटना हो जाती है पुलवामा की, और मोदी जी को एक ज़बरदस्त माइलेज मिल जाता है। हालांकि पुलवामा की घटना क्यों हुई, कैसे हुई, उसके पीछे क्या कारण था, इन तमाम चीज़ों के ऊपर नरेंद्र मोदी ने कभी जांच नहीं कराई। लेकिन पुलवामा की घटना हो जाने से नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद के रथ पर सवार हो गए, और उसी के माध्यम से उन्होंने 2019 का चुनाव जीत लिया। बाकी चीज़, किसी भी चीज़ का जिक्र करने की उनको ज़रूरत ही नहीं थी। और दूसरी तरफ जो इंडिया के अन्य जो अपोजिशन पार्टीज़ थी, विपक्ष की जो पार्टियां थी, वो कमज़ोर थी। कांग्रेस पार्टी भी कमज़ोर थी। अपोजिशन पार्टी के अंदर कोई यूनिटी नहीं था, एकता नहीं था। इसका पूरा फ़ायदा मोदी जी को 2019 से मिला, और 2019 के अंदर वो एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बन गए। अब बात करते हैं 2024 का। 2024 के अंदर जो स्थितियां हैं इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर, वो 2014 और 2019 से एकदम अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। और इस बदली हुई परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी को कुछ भी सूझ नहीं रहा है, जबकि इस देश के तमाम जो सिस्टम्स हैं उस पर नरेंद्र मोदी का कब्जा है। चुनाव आयोग किस तरीके से काम कर रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, हर व्यक्ति को वो चीज़ पता है। हिंदुस्तान की जो नेशनल मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो किस तरीके से नरेंद्र मोदी के कदमों में लौट रही है, किस तरीके से चरण वंदना कर रही है, ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। तो ये जो जहाँ तक कंट्रोल करने की बात है सिस्टम को या मीडिया को, ये उस वक्त भी था, 19 में भी था और अभी भी है। बावजूद इसके नरेंद्र मोदी के अंदर एक खालीपन आ चुका है, एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट हो चुका है नरेंद्र मोदी के अंदर, अमित शाह के अंदर, या पूरी की पूरी जो बीजेपी पार्टी है उसके अंदर, कि इनके पास उस वैक्यूम को भरने के लिए कुछ भी नहीं है। और इसीलिए मोदी जी, याद कीजिए, आप नोटिस कीजिए इस चीज़ को कि 2024 का लोकसभा चुनाव पहले चरण से लेकर के और 5वें चरण तक कोई भी ऐसा एक सिंगल इश्यू नहीं है, सिंगल एक मुद्दा नहीं है जिस पर टिक करके मोदी जी अपने चुनावी मैदान में भाषण दे रहे हों, जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। कोई ऐसा एक सिंगल मुद्दा नहीं है जिस पर मोदी जी टिके हैं। कहाँ से कहाँ पूरा ही एकदम, मतलब बोलते हैं ना कि पूरा, मुझे तो लगता है कि 360 डिग्री घूम चुके हैं मोदी जी। ठीक है, दूसरी तरफ आप देखेंगे, हालांकि यहाँ पर मैं तुलनात्मक अध्ययन नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी एक लाइन में बोलना ज़रूर चाहूँगा कि दूसरी तरफ जो इंडिया अलायंस के लीडर्स हैं वो लगातार अपने मुद्दे पर टिके हुए हैं। बेरोज़गारी है, महंगाई है, संविधान है ना, अग्निवीर है, तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं उस पर वो लोग टिके हुए हैं और उसी लाइन पर वो लोग चल रहे हैं, उसी स्टैंड पर चल रहे हैं। लेकिन मोदी जी के पास एक क्राइसिस आ चुका है, मुद्दों की क्राइसिस आ चुका है और नरेंद्र मोदी मुद्दा विहीन हो चुके हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल्स, किस तरीके से मोदी जी शिफ्ट कर रहे हैं, किस तरीके से मोदी जी एकदम एक चरण के बाद दूसरे चरण में, दूसरे चरण के बाद तीसरे चरण में किस तरीके से भटक चुके हैं, मतलब एकदम, उसको हम लोग आप देखते हैं कि आप याद कीजिए जब पहला चरण का चुनाव हुआ उसके बाद मोदी जी सीधे आ गए थे हिंदू मुसलमान के ऊपर। सीधे मोदी जी ने कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को बोल दिया कि इसके अंदर मुस्लिम लीग की झलक दिखाई देती है। और फिर जैसे जैसे चरण बढ़ते गए इनके अंदर का वो जो बौखलापन था वो बाहर निकलने लगा और ऐसी ऐसी अनर्गल बातें करने लगे, मतलब मुस्लिम लीग से लेकर के मंगल सूत्र से लेकर के और गाय भैंस तक मोदी जी ने बोलना शुरू कर दिया कि कांग्रेस वाले आपके भैंस उठा करके ले जाएंगे। और वहीं तक नहीं रुके, ये भी बोलना शुरू कर दिया कि कांग्रेस वाले आपके जो घर के अंदर जो नल है उसका टोटी भी उखाड़ कर ले जाएंगे, आपके कमरे का बिजली काट देंगे, अंधेरा कर देंगे, बैंक में पैसा रखे उसको भी कांग्रेस वाले ले जाएंगे। और इस हद तक आ गए कि लोग मोदी जी के इस तरह के स्टेटमेंट्स का मजाक बनाने लगे और तरह तरह के चीज़ों को शेयर करके और बोलने लगे कि भैया तुम लोग डर जाओ, नहीं तो कांग्रेस वाले तुम्हारे समोसे में से आलू भी ले जाएंगे।
कांग्रेस वाले तुम्हारे लोटा भी उठा करके ले जाएंगे। समझ रहे हैं? मतलब एक मजाक के पात्र मोदी जी बन चुके हैं 2024 के इस चुनाव में। मामला यहीं तक नहीं रुका है, खालीपन का इंतहा उस वक्त हो गया जब इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को एक गोदी मीडिया के इंटरव्यू में खुद को इन्होंने ये बोल दिया कि मुझे ईश्वर ने भेजा है। मतलब समझ रहे हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मेरा इस धरती पर जन्म नहीं हुआ है, बल्कि ईश्वर ने मुझे भेजा है, मेरा अवतरण हुआ है। इस चीज़ को समझने की आप कोशिश कीजिए कि अब नरेंद्र मोदी अपने आप को इस देश के जनता के सामने इस रूप में पेश करना चाहते हैं कि उनके अंदर एक दैवी शक्ति है, उनको डायरेक्टली जो है ईश्वर भगवान ने यहाँ पर भेजा है। आपको पता है ये चीज़? इतिहास के अंदर कुछ ऐसे शासक हुए, उदाहरण के तौर पर मैं अलाउद्दीन खिलजी का नाम ले सकते हैं, बलबन का नाम ले सकते हैं। जब ये शासक बोलते थे अपनी प्रजा से कि हमारे अंदर दैवी ताकत है, ईश्वर का रूप है हम, और ईश्वर ने हमें धरती पर भेजा है लोगों के ऊपर शासन करने के लिए। इस तरह की बातें उस ज़माने में बलबन और अलाउद्दीन खिलजी जैसे सुल्तान किया करते थे। लेकिन आज 21वीं शताब्दी में हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर कि जनता का शासन है, और इस लोकतांत्रिक देश में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान में जब यहाँ का प्रधानमंत्री इस तरह का स्टेटमेंट देता है कि मुझे ईश्वर ने भेजा है कुछ काम कराने के लिए, तो ये एक बहुत ही गंभीर बात है। इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। या तो नरेंद्र मोदी के अंदर इतना अहंकार आ चुका है कि उनको ये लगता है कि अगर मैं कुछ भी बोल दूंगा तो इस देश के लोग उसको सही मान लेंगे। और इस देश के लोग क्या, मतलब खास करके जो एक विशेष कम्युनिटी है जो नरेंद्र मोदी के अंधभगत के नाम से जाने जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी बोल दूंगा तो मेरे जो अंधभक्त फॉलोअर्स हैं वो इस चीज़ को सत्य मान लेंगे। लेकिन ये जो है इस तरह का स्टेटमेंट देना, ये शो करता है कि इस देश के प्रधानमंत्री के अंदर कितना खालीपन आ चुका है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है जिसके बदौलत वो अपना चुनाव प्रचार कर सकें, जिस पर टिक करके वो बात कर सकें और लोगों से वोट की अपील कर सकें। अब सोचिए कि कितना चेंज आ चुका है। 2014 में यही नरेंद्र मोदी जो कि रोज़गार की बात कर रहे थे, जो कि भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, जो कि महंगाई की बात कर रहे थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, इस तरीके का नारे दे रहे थे, महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे। और आज 2024 में वही नरेंद्र मोदी अब गाय भैंस, मंगलसूत्र और टोंटी और पता नहीं क्या क्या चीज़ों पर आ चुके हैं कि मैं भगवान का, कल को ये भी बोल देंगे अपने मुंह से कि मैं भगवान का रूप हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही महेश हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। ये भी नरेंद्र मोदी जी बोल सकते हैं, इसमें कोई आपको आश्चर्य नहीं होगा जिस तरीके का इनका मानसिक स्थिति बन चुका है। और ये सब चीज़ें जो हैं वो शुभ संकेत नहीं है बतौर एक पॉलिटिकल लीडर। और इस चीज़ को लेकर के राहुल गांधी ने तो बाकायदा इसका काफ़ी एक तरीके से उन्होंने मजाक भी उड़ाया है कि अगर सामान्य हमारे जीवन में अगर कोई व्यक्ति हमें आ कर के बोले कि मुझे ईश्वर ने भेजा है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, तो आप उसको कहेंगे कि तुम पागल हो गए हो, अपना काम करो। लेकिन मोदी जी इस तरीके की बात खुले तौर पर नेशनल टेलीविज़न पर सो कॉल्ड पत्रकारों के साथ इस तरीके की बात कर रहे हैं, और पत्रकार उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पलट करके मोदी जी से एक सवाल कर दे, एक क्रॉस क्वेश्चन कर दे, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। तो यही चीज़ मैं यहाँ पर लाना चाहता था कि क्या से क्या हो गए मोदी जी देखते देखते कि 2014 में जो मोदी मुद्दों की बात करते थे, 2024 के अंदर वही मोदी मुद्दा विहीन हो चुके हैं। उनके अंदर एक खालीपन आ चुका है, उनके अंदर एक वैक्यूम आ चुका है, और इसीलिए वो हर चरण के बाद एकदम अपना रोटेट करते रहते हैं ना, शिफ्ट करते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि इनका कोई भी दांव पेच, इनका कोई भी पैंतरा चल नहीं रहा है, उसको जनता सिरे से खारिज कर दे रही है। क्यों? क्योंकि इन सभी चीज़ों का लोगों के जीवन से कोई लेना देना
नहीं है। और लोग चाहते हैं कि आप मुद्दों पर बात करें, मुद्दों की राजनीति करें, जो कि मोदी जी नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए जनता इस बार इनको नकार रही है, इनको सिरे से खारिज कर रही है। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि क्या से क्या हो गए मोदी जी देखते देखते। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।